हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे दोस्तों, और आपकी पढ़ाई अच्छे से ज़ोरों शोर से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है इसमें बिहार दरोगा प्री का जो है हमारे प्यारे गुरुजी रोशन आनंद सर एवं बिटू झा सर की टीम के द्वारा तैयार किया गया सेट जो है टेस्ट नंबर 48 है। फ्रेंड्स, यह सेट जो है इसमें बहुत अच्छे लेवल का प्रश्न शामिल किया गया है। अगर आप किसी अन्य एग्जाम की भी तैयारी करते हैं तो यह सेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए आज के हम सेट को शुरू करते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमारा प्रश्न दिया है कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए कोड का सही उत्तर चुनिए। तो हड़प्पा के खोजकर्ता दिएगा, इधर बताना है कि कब खोजा गया और किसने खोजा था। तो ये हो जाएगा हड़प्पा के खोजकर्ता देखा जाए तो यह दयाराम साहनी के द्वारा जो है खोजा गया था 1923 से 24 तथा 24 से 25 के बीच। हस्तिनापुर, तो हस्तिनापुर जो है यह किसके द्वारा खोजा गया था, तो यह हो जाएगा आपका बीबी लाल के द्वारा 1950 से 52 में। तक्षशिला, तो तक्षशिला को किसने खोजा था, तो जॉन मार्शल, यह 1913 से 14 के बीच। जॉन मार्शल ने जो 1913 से 14 के बीच जो है तक्षशिला का खोज किया था। और कौशाम्बी जो हो जाएगा आपका, तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि इसका हो जाएगा 4 का 1 हो जाएगा, यानी कि एमजी मजमूदार 1936 से 37 के बीच। तो ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर होगा 3, 4, 2, 1। मिलिंद पन्हो या मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मत संवाद के रूप में किया गया है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो किन दो मिलिंद पन्हो जो है या किन राजा और मिलिंद पन्हो और किस बौद्ध भिक्षु के मत संवाद किया गया है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नागसेन नागसेन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गुप्त काल के साधारण पुलिस का किस नाम से जाना जाता था। तो गुप्त काल में जो साधारण पुलिस को किस नाम से जाना जाता था, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4 भाट के रूप में जाना जाता था। निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायण या रामावतारम के लेखक हैं। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा कंबन इसके जो है लेखक है तमिल रामायण या रामावतारम के। सुल्तान बलबन के आदेश पर सार्वजनिक रूप से कोड़े की सजा पाने वाला निम्नलिखित अमीरों में से कौन एक था। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मलिक बकबक। निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर को इंगित करता है। तो निम्नलिखित में से कौन जो भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर को इंगित करता है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है, यानी कि खराज, खम्स, उस्र और मुक्ता, यानी कि चारों में से कौन हो जाएगा। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा खराज हो जाएगा आपको, फिर हो जाएगा आपको उस्र हो जाएगा और मुक्ता हो जाएगा, यानी कि 1, 3, 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि 1, 3, 4 जबकि 2 नहीं होगा। सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। यहाँ पे वंशावली और उसका सल्तनत बताना है कि आदिल शाह का संदलत कौन सा हो जाएगा। तो आदिल शाह के जो संदलत हो जाएगा आपका, तो गोलकुंडा में। आदिल शाह का संदलत क्या जाएगा, गोलकुंडा, इसका हो जाएगा यानी कि 4 जगह बीजापुर, आदिल शाह बीजापुर से। और जो है बरीद शाही, तो बरीद शाही हो जाएगा आपका बीदर से। और जो है आपका इमाद शाही, तो इमाद शाही आपका हो जाएगा बरार से। और जो है निजाम शाही, तो निजाम शाही आपका हो जाएगा अहमदनगर से। और कुतुब शाही ये गोलकुंडा से हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपका इसका राइट आंसर होगा 4, 3, 2, 1, 5। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। फरवरी 1658 में, तो फरवरी 1658 में क्या हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका, हाँ, तो फरवरी 1658 में जो है यह आपका हुआ था, यानी कि बहादुरगढ़ का युद्ध है। और फिर दे रहा है अप्रैल 1658 में, तो अप्रैल 1658 में क्या हुआ था, तो धर्मत का युद्ध हुआ था, यानी कि 1 हो जाएगा। फिर आगे दिया गया है कि जून 1658 में, तो जून जो है 1658 में जो है क्या हुआ था, तो जून 1658 में आपका हो जाएगा सामूगढ़ का युद्ध हुआ था। और अप्रैल 1659 में जो क्या हुआ था, तो अप्रैल 1659 में आपका हो जाएगा यह 4, यानी कि देवराय का युद्ध हुआ था। तो आपका इसका राइट आंसर होगा बी हो जाएगा 3, 1, 2, 4। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपना फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था।
तो पटना में फैक्ट्री जो स्थापित किया था 1632 में। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। डचों ने जो है पटना में व्यापारी कोठी जो है, डचों ने अपना जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने वो किस वर्ष अपना फैक्ट्री जो है पटना में स्थापित किया था? तो ऑप्शन में बी हो जाएगा 1632 में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने 1920 के मुंबई में हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो 1920 में जो है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के जो है 1920 में जो है अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय ने। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किसने किया था? तो विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किसने किया था? तो यह किया था ऑप्शन नंबर ए, विष्णु परशुराम पंडित ने। निम्नलिखित में से किस से पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? तो आपका इसका राइट आंसर होगा यह प्रदान किया गया था माइकल मधुसूदन दत्त को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय को जो है यह ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे, ये याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेता था? तो 1857 ईस्वी की क्रांति का नेता असम से कौन था? तो यह हो जाएगा आपका पिलाई बरुआ। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट है। पियाली बरुआ जो था यह 1857 की क्रांति में असम से नेतृत्व किए थे। निम्नलिखित में से किस एक ने 1857 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद के में भारत में प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग किया था? तो यह प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग किसने किया था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, द पूना सार्वजनिक सभा ने। मुजफ्फरपुर अहमद S.A. डांगे, शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता किस षड्यंत्र के कैद किए गए थे? तो आपका इसका राइट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र में जो है यह कैद कर लिए गए थे। आंग्ल नेपाल युद्ध जो है किसके शासनकाल में हुआ था? तो आंग्ल नेपाल युद्ध जो है यह किसके शासनकाल में हुआ था? तो 16 का आपका राइट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड हेस्टिंग के समय। आंग्ल नेपाल युद्ध में जो एक युद्ध हुआ था, कौन सा युद्ध? तो याद रखिएगा 1816 में एक संधि किया गया था। 1816 में जो है एक संधि किया गया था, जिस संधि का नाम क्या है? सुगौली की संधि। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आते रहते हैं, ये याद रखिएगा, सुगौली की संधि यह 1816 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, मित्र राष्ट्र में शामिल थे, तो मित्र राष्ट्र में कौन कौन शामिल थे? तो यह आपका हो जाएगा यानी कि अमेरिका हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा और रूस हो जाएगा, ये मित्र राष्ट्र में शामिल था। तो ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संधि के तहत ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में शामिल हुआ था? तो किस संधि के तहत ऑस्ट्रिया जो है जर्मन में शामिल हुआ था? तो आपका इसका राइट आंसर क्या जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर होगा, प्राग की संधि में। द सोशल कॉन्ट्रैक्टेड पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? तो द सोशल कॉन्ट्रैक्टेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपका हो जाएगा रूसो। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में पूछा गया है, तो यह जो है हम लोग भी उत्तरी गोलार्ध में ही आते हैं, तो सबसे छोटा दिन जो है यह 22 दिसंबर को होता है उत्तरी गोलार्ध में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। और बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को होता है उत्तरी गोलार्ध में। निम्न में से कौन सा दर्रा लहासा को लद्दाख से जोड़ता है? तो लहासा से लद्दाख को जोड़ने वाले दर्रा का नाम क्या है? तो लानक ला। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ठंडी समुद्री धारा है? तो ठंडी समुद्री धारा कौन हो जाएगा? तो यह आपका हो जाएगा क्या? तो ऑप्शन नंबर जो है ठंडी समुद्री धारा, तो हमबोल्ट जलधारा, फिर हो जाएगा आपका ओसियो धारा और केनारी धारा, ये सभी जो है ठंडी जलधारा, जबकि 2 जो है यह गर्म जलधारा है। तो ऑप्शन नंबर जो है 6 का राइट आंसर हो जाएगा। लुफ्थांसा किस देश की विमान सेवा है? तो लुफ्थांसा जो किस देश की विमान सेवा है? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी की। वर्ष 2011 में भारत के साक्षर राज्यों का अवरोही क्रम क्या है? तो वर्ष 2011 में भारत के साक्षर राज्यों का अवरोही क्रम क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो 6 का राइट आंसर, केरल हो जाएगा सबसे ज़्यादा, फिर मिजोरम, उसके बाद गोवा, उसके बाद त्रिपुरा हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है? तो सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह कहाँ है? यह महाराष्ट्र में है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का बकरियों पर शोध का केंद्र संस्थान स्थित है, तो यह कहाँ है? तो यह आपका है ऑप्शन नंबर बी, मखदूम मथुरा में। सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है।
कोयला क्षेत्र दिया गया है और अवस्थित क्षेत्र दिया गया है। तो तालचर जो है यह कहाँ है, तो यह महानदी घाटी में, तालचेर जो है यह महानदी घाटी में हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और जो है कर्णपुरा यह दामोदर नदी में हो जाएगा। सिंगरौली, सिंगरौली जो हो जाएगा आपका तो सोन में हो जाएगा। और सिंगरेरनी यह गोदावरी में हो जाएगा। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 1 2 3, 4 1 2 3 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे भी फिर मिलान करने के लिए बोर्ड दिया गया और कहाँ कौन सा बोर्ड हो जाएगा, कॉफ़ी बोर्ड। तो कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, तो यह आपका हो जाएगा बेंगलोर में। रबर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, तो कोट्टायम, यानी कि रबर बोर्ड का कोट्टायम 3 हो जाएगा। चाय बोर्ड का कहाँ हो जाएगा, तो चाय बोर्ड को देखा जाए तो आपका हो जाएगा 4 यानी कोलकाता में। तम्बाकू बोर्ड जो है यह गुंटूर हो जाएगा। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर होगा 1 3 4 2। अम्लीय मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो अम्लीय मिट्टी को जो कृषि योग्य बनाने के लिए जो है किसका प्रयोग करते हैं, तो आपका इसका राइट आंसर लाइम का। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ग्रीष्म मानसून के दौरान अधिकतम वर्षा होती है। तो अधिकतम वर्षा जो है गर्मी यानी कि ग्रीष्म मानसून के दौरान जो है यह कहाँ होती है, तो उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र में। 31 नंबर दिया गया है कि भारत निम्न झीलों में से कौन सा असम में अवस्थित है। तो असम में कौन सा झील हो जाएगा, तो यह हो जाएगा चपनाला झील। चपनाला झील जो है यह असम में है। छोटी नदियों एवं नालों द्वारा अप्रवाहित क्षेत्र को क्या कहा जाता है। जो छोटी नदियों एवं नालों द्वारा जो है अप्रवाहित क्षेत्र को जो है जल संभर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर देगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, तो कार्टेजेनिया प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी से है, स्टॉकहोम सम्मेलन अनर्थ जैविक प्रदूषक से है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या ओजोन परत से है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या ओजोन परत से बिल्कुल सही है। और क्योटो प्रोटोकॉल यह जो जल संरक्षण से नहीं है, ये गलत है। क्योटो प्रोटोकॉल जो है यह जलवायु परिवर्तन से है, ये याद रखिएगा। नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है, उसमें क्या। तो नदी में जो जल प्रदूषण के निर्धारण जो किया जाता है उसमें घुली हुई मात्रा नापते हैं ऑक्सीजन की, इसमें कितना जो ऑक्सीजन घुला हुआ है। मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ यह पहल जो किसके द्वारा परिवर्तित किया गया है, तो यह पहल परिवर्तित किया गया है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा यूनिफेस सचिवालय के द्वारा, यूनिफेस। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर देगा। देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना जहाँ की गई वह है, तो जो है देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ किया गया है, तो यह किया गया ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर होगा लातूर महाराष्ट्र में। भारत में चुनावी पद्धति की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा किया गया था, तो यह हो जाएगा 1892 के अधिनियम। 1892 के अधिनियम के द्वारा चुनावी पद्धति को शुरुआत किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता समानता और बहुता की संकल्पना किससे प्रेरित है, तो यह जो लिया गया था 1789 में फ्रांस की क्रांति से। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखानों में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम लेने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है, तो राष्ट्रपति का नहीं है, तो वित्त बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना जो है ये राष्ट्रपति का जो है विशेषाधिकार नहीं है। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। यह राज्य दिया गया है और राज्य के सदस्यों की संख्या दिया गया है, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या दिया गया है। तो गुजरात में कितना है, तो गुजरात में आपका देखा जाए तो 41 का आपका हो गुजरात में है कितना, तो 11 हो जाएगा। कर्नाटक में कितना हो जाएगा, तो कर्नाटक में हो जाएगा 12। केरल में आपका 9 हो जाएगा, उड़ीसा में 10 हो जाएगा। तो आपका इसका राइट आंसर होगा सी हो जाएगा 2 3 1 4। निम्नांकित में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं, तो भारतीय संसद की वित्तीय समितियां कौन हो जाएगा, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और लोक उपक्रम समिति, यानी कि जो ये 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
भारतीय संविधान के तथार्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। तो भारतीय संविधान के तथार्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान क्या है? तो यह आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय में। संविधान के दौरान कौन सा अनुच्छेद जो है उच्चतम न्यायालय को उनके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेशों के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है? तो यह आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 137 के तहत। निम्नलिखित में से किस एक राज्य की सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन के लिए रजमनार समिति का नियुक्ति किया है? तो यह किया है ऑप्शन नंबर 4, तमिलनाडु सरकार ने। परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो परिसीमन आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो चलिए इस पर विचार करते हैं। तो परिसीमन आयोग के आदेशों को किस न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है? किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकती, बिल्कुल सही है। परिसीमन आयोग को जो है आदेश जब लोकसभा अथवा राज्य विधान के सम्मुख रखे जाते हैं तब उन आदेशों में कोई संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर देगा। शिक्षा और अनुसंधान को इनमें से किस में शामिल करते हैं? तो शिक्षा और अनुसंधान जो है ये आपका चतुर्थ सेक्टर में आते हैं। 47 का आपका बी हो जाएगा चतुर्थ सेक्टर में। वास्तविक राष्ट्रीय आय को किसके सूचक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो वास्तविक राष्ट्रीय आय को किसके सूचक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो यह किया जाता है ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक वृद्धि के रूप में। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास करना था? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9वीं। राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत कब किया गया था? तो इसकी शुरुआत जो है 2005 से 6 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी भैंस हरियाणा में काला सोना कहलाती है? तो हरियाणा में काला सोना किस भैंस को कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट होगा मुर्रा को। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स कि प्रथम प्रश्नावली जो है शिशु लुइस जॉन ब्राउन का जन्म कहाँ हुआ था? तो प्रथम प्रश्नावली शिशु लुइस जॉन ब्राउन का जो है जन्म में कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था आपका इंग्लैंड में। मानव निर्मित प्रथम उपग्रह जो कक्षा में भेजा गया था, तो यह मानव निर्मित प्रथम उपग्रह हो जाएगा स्पुतनिक फर्स्ट। ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सम्मिलित करना है यहाँ पे फ्रेंड, उत्तरी कमान थल सेना कमान दिया जाएगा और इसका मुख्यालय बताना है। तो उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा उत्तरी कमान का मुख्यालय तो उधमपुर जम्मू कश्मीर में। उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? उधमपुर जम्मू कश्मीर में। दक्षिणी कमान के पुणे हो जाएगा, मध्य कमान का लखनऊ और पूर्वी कमान का कोलकाता। तो 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 55 नंबर दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी है? तो प्राथमिक मेमोरी कौन सा हो जाएगा? तो यह आपका प्राथमिक मेमोरी आपका हो जाएगा, यानी कि देखा जाए तो रोम, रैम और ई प्रोम हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। डाटा या स्थान घेरने के अनुसार सबसे छोटे से सबसे बड़े श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन हो जाएगा? तो सबसे पहले सबसे छोटे से बड़े बताना है। तो ये आपका राइट आंसर होगा केबी के बाद एमबी के बाद जीबी, उसके बाद टीबी। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। पोखरण जो है द्वितीय परीक्षण कब किया गया था? तो पोखरण का द्वितीय परीक्षण जो है 11 मई 1998 को किया गया था। एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है, तो एक अर्धचालक में जो विद्युत चालन होता है कैसा? तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स एवं होल्स दोनों के द्वारा। ध्वनि की प्रबलता निम्न से किससे मापी जाती है? तो ध्वनि की प्रबलता जो होती है यह किससे मापते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आयाम से। एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता प्रयोग करता क्या? तो वह जो प्रयोग करता है क्या चीज़? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रेडियो तरंगे। एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए कौन सा दर्पण उपयोग करेंगे? तो दंत चिकित्सा में क्या हो जाएगा? हमें दांत को छोटा देखने के लिए बड़ा, तो बड़ा, तो इसलिए अवतल दर्पण इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर ए। टैकियान से क्या तात्पर्य होता है? तो टैकियान जो है यह आपका प्रकाश को गति से तीव्र गति का कण है। प्रकाश की गति से तीव्र गति वाले कण को जो है टैकियान कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से सबन्यूट्रॉनिक क्या है? जहाँ जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगा उसे सबन्यूट्रॉनिक कहेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 4, यानी कि जो है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन हो जाएगा। सूची 1 में प्राकृतिक रूप से घटित होने वाले पदार्थ है और सूची 2 में तत्व से सम्मिलित किए तथा सूची में दिए गए कूटों का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखा जाए तो हीरा
तो हीरा जो है आपका हो जाएगा कार्बन का अपरूप है। और जो है संगमरमर, ये जो है कैल्शियम हो जाएगा। बालू जो हो जाएगा आपका सिलिकॉन हो जाएगा। और जो मणिक जो हो जाएगा कार्बन हो जाएगा। बालू, सिलिकॉन, मणिक, कार्बन। तो आपका इसका राइट होगा 4, 1, 2, 3। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? तो थर्मोप्लास्टिक नहीं है तो नियोप्रीन, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जबकि टेफ्लॉन, पॉलीस्टीरीन और पॉलीमर जो है ये थर्मोप्लास्टिक है, जबकि नियोप्रीन नहीं है। रोडेंटिसाइड वह रसायन है जिसका प्रयोग किया जाता है किसके नियंत्रण करने में? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चूहों को। डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्ण निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो डार्विन द्वारा प्रस्तुत जो है प्राकृतिक वर्ण निम्न में से किस पर आधारित है? तो यह आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर द एग्जीक्यूशन एंड द वेरिएशन और सर्वाइकल ऑफ द फिटेस्ट। निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? तो त्वचा से सांस लेने वाला जीव कौन है? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेढक। माइकोराइजा एक सजीवी संबंध है। तो माइकोराइजा सजीवी संबंध किससे? तो यह हो जाएगा कवक और पौधे के मध्य। कवक और पौधे के मध्य, ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइबोजाइम्स होते हैं। तो राइबोजाइम्स क्या होते हैं? तो ये आरएनए होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा आरएनए। पित्ताशय से उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? तो पाचन प्रभावित करता है किसका? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वसा का पाचन प्रभावित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो विटामिन ए को जो रतौंधी कहते हैं, ये बिल्कुल सही है। और विटामिन B3 को जो पेलाग्रा होता है इससे, और विटामिन डी से वर्णांता, ये गलत है। वर्णांता जो है विटामिन डी की कमी से देखा जाए तो छोटे बच्चों में रिकेटस और जो बड़े व्यक्तियों में ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। तो आपका इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सफ़ेद रक्त का कण का मुख्य कण होता है। तो सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कण होता है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। कशेरुक रज्जु में कितनी हड्डियाँ होती है? तो इसमें जो है कुल जो है 31 जोड़ी हड्डियाँ होती हैं। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। एड्स विषाणु में जिसे है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम कहा जाता है, सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा कौन सा हो जाएगा? तो सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जीडोबुडीन। इसी को जो है एजिडाथाइमिडीन कहते हैं। चक्रवात मोर्चा से तबाह हुए म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? तो यह किया था राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन करुणा। मैच फिक्सिंग के आरोप में आरोपी डेवोन थॉमस पर जो है आईसीसी ने प्रतिबंध लगाया, वह किस देश से संबंधित है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर होगा, वेस्ट इंडीज। किसे जो हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो यह जो है सम्मानित किया गया किस व्यक्ति को? तो ऑप्शन नंबर 4 एस चंद्रशेखरन को। मेड इन इंडियन 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड द इंटरप्राइजेज नामक एक नई पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह पुस्तक लिखा गया ऑप्शन नंबर बी, अमिताभ कांत के द्वारा। KVIC द्वारा किस राज्य के मुनपा हस्तनिर्मित कागज का पुनर्जीवित किया गया है? तो यह पुनर्जीवित किया गया किसका? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में। मई 2023 में किस राज्य सरकार ने मो घर या माई हाउस योजना शुरू किया है? तो मो घर जो है ये योजना किसने शुरू किया है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा ने। मार्च 2023 में किस पड़ोसी देश ने अपना पहला सबमरीन बेस कमीशन किया है? तो मार्च 2023 में किस पड़ोसी देश ने अपना पहला सबमरीन बेस कमीशन किया है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश ने। 14 मार्च 2023 को जो डैश में पहली बार मेघालय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू किया गया है, तो कहाँ में किया गया है? तो शिलोंग में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। इंटरनेशनल बायोटेक कॉन्क्लेव का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? तो यह जो है इम्फाल में किया गया। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 50वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिला? तो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है दिया गया शिप्रा दास को। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर होगा। स्वस्थ ऊर्जा परिवर्तन को अपनाने में निम्नलिखित में से कौन शीर्ष राज्य है? तो यह आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात और कर्नाटक यह शीर्ष राज्य है स्वस्थ ऊर्जा परिवर्तन अपनाने में। 30 मार्च 2023 को दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज का खिताब किसने जीता? तो यह खिताब जीता है ऑप्शन नंबर सी, अरविंद
चिदम्बरम ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसरो जो है 2022 अप्रैल 2023 को जो किस देश के उपग्रह टीलियोस 2 को जो है प्रक्षेपित किया है, तो यह उपग्रह किस देश का था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सिंगापुर। दूसरी G20 शेर्पा बैठक भारत में किस स्थान पर आयोजित हुई है? तो यह आयोजित किया गया ऑप्शन नंबर सी कुमारकोम में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर कुमारकोम। किस भारतीय अमेरिकी ने गणिता को सांख्यिकी में 2030 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यह प्रदान किया गया किस व्यक्ति को? तो ऑप्शन नंबर 4 जगह सी राधाकृष्ण राव को। हाल ही में भारतीय नौसेना ने मुंबई के दूर अपतटीय विकास के क्षेत्र में अभ्यास डैश का आयोजन किया गया है, तो इसका जो आयोजन किया गया ऑप्शन नंबर 4 प्रस्थान का आयोजन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023 में MP लैंड्स निधि के उच्चतम उपयोग से रिजी निधि अनुपात वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात हो जाएगा। हाल ही में किस IIT ने विविधता को बढ़ावा देने के लिए खेल कोटा का प्रस्ताव रखा है? तो यह रखा है ऑप्शन नंबर सी IIT मद्रास ने। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने रात्रि में अकेले यात्रा करने वाली महिलाओं के लिए नई योजना शुरू किया है? तो यह नई योजना जो शुरू किया है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु सरकार ने। हाल ही में जो किसे मोस्ट प्रिफरेंस वर्क प्लेस ऑफ द 2023-24 का पुरस्कार दिया गया है? तो यह दिया गया ऑप्शन नंबर सी NTPC को। यहाँ से दोस्तों मैथ और रीजनिंग का प्रश्न है, चलिए इसको मिला लेते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। 96 का हो जाएगा, 97 का आपका जो बी हो जाएगा, 98 का आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 99 का आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 100 का आपका बी हो जाएगा। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत।